हाय बच्चों, मैं विवन सर और अध्याय 8 में द्विपद प्रमेय में उसी के आगे बात करेंगे बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो सेकंड एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें हैं। व्यापक एवं मध्य पद, जर्नल एंड मिडिल टर्म्स। तो मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है? द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विपद प्रमेय क्या होती थी। a प्लस बी का होल ऑफ क्यू होल ऑफ n इक्वल टू एन सी नॉट ए की पावर n बी की पावर 0 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस यहाँ पे c1 और a की पावर n माइनस 1 और b 1, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। जो पहला पद होता है वो हमारा अगर देखा जाए तो पहला पद आएगा यहाँ पर आपका NC1 और NC0 AN आएगा। दूसरा जो अगला पद आएगा तो दूसरा हो जाएगा NC1 A की पावर n माइनस 1 इंटू बी आ जाएगा। तीसरा पद जो आएगा वो आएगा NC2 n माइनस 2 बी स्क्वायर। इस तरीके से ये टर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो अब अगर इसका मध्य पद निकालना है तो ये मध्य पद होगा। बट अगर बहुत सारे पद हों तो मतलब r तक, अगर हम इसका कहते हैं nवां पद या r प्लस वां पद बताओ, तो इस श्रेणी का r प्लस वां पद अगर लिखना हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 से प्रदर्शित किया जाता है और वो आपका बराबर हो जाएगा a प्लस an के सीरीज के। यानी हमारे पास जो बनेगा बेटा NCR a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r हो जाएगा। तो ये हमारे पास आरओ पद का सूत्र हो जाएगा। NCR सब में देखिए NC1, इसमें NC0 है तो AN है, NC1 a की पावर, यहाँ पर b की पावर 0 भी लिख सकते हो, तो NC1 a की पावर n माइनस 1 b। फिर यहाँ पे NC2 a की पावर n माइनस 2 v स्क्वायर। फिर अगला पद में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए r प्लस वहाँ पद जब लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा NCR, फिर क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस r v की पावर r हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो tr प्लस 1 वहाँ पद बराबर हो जाएगा NCR a की पावर n माइनस r VR, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर a प्लस b की पावर n, जहाँ n सम संख्या हो तो इसका मध्य पद है, मध्य पद। तो देखिए क्या होता है कि जो पदों की संख्या होती है, जैसे n है यहाँ पे घात, तो जो पदों की संख्या मिलती है वो कितनी मिलेगी, पदों की संख्या हमेशा एक फाजिल मिलती है, n प्लस 1, ठीक है। तो पदों की संख्या तो इतनी हो जाएगी n प्लस 1। तो अगर इसका मध्य पद लिखे तो मध्य पद कितना हो जाएगा, n प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये इसका मध्य पद हो जाएगा, वहाँ पद। अब इसको आप थोड़ा सा हल कर देंगे तो n प्लस ये हो जाएगा 1 कितना 2 अपॉन में 2, और इसको थोड़ा सा अलग और कर देंगे तो देखिए इसके बटे हो जाएगा n/2 प्लस यहाँ पे 2 कट जाएगा तो वहाँ पद, यानी n/2 प्लस 1 वहाँ पद आपका हो जाएगा मध्य पद। लेकिन ये किसके लिए होगा, a की पावर n, जो यहाँ पे a प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या हो, जब आपकी सम संख्या हो तो उसका जो मध्य पद निकलेगा वो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। जब ये सम संख्या होगी तो n/2 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो उसका मध्य पद निकल आएगा, ठीक है। और इस सीरीज का जो मान होगा उसका आधा कर देंगे, सीरीज में n का मान जो भी होगा उसका आधा, और उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका मध्य पद निकल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a प्लस
x लिखा है और यहाँ पे पावर लिखी है आपकी बेटा 10। अब कहते हैं इसके द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका अब कोई भी पद पूछ ले, मध्य पद पूछ ले इसका, तो मध्य पद कितना हो जाएगा इसका, तो मध्य पद 10 का बटे 2 और प्लस 1, तो यानी इसका जो मध्य पद होगा बेटा वो हो जाएगा कितना 5 + 1वां पद और बराबर कितना आ जाएगा 6वां पद, यानी 6वां पद जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे सम संख्या लिखी हुई है, तो सम संख्या में क्या करना है, सम संख्या का आधा उसमें 1 जोड़ देंगे इस सूत्र के अनुसार, तो उसका पद निकल आएगा मध्य पद। इसी प्रकार यदि अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो विषम संख्या के लिए यदि n विषम संख्या हो तो n अगर विषम संख्या है तो पदों की संख्या आपकी तो उतनी ही रहेगी। पदों की संख्या कितनी मिलेगी, पदों की संख्या n + 1, ये पदों की संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या में n यहाँ पर विषम होंगे तो विषम में हमेशा 1 जोड़ जाएगा, तो कि संख्या क्या बन जाएगी आपकी n + 1, तो पदों की संख्या हमेशा क्या आ जाएगी, ये आपका n विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो जो संख्या बनेगी वो क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, n + 1 a + b की पावर n जो है वो आपका विषम हो तो पदों की संख्या मिलेगी n + 1 यानी 1 फाजिल, और जब यहाँ पे विषम होगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो जो मान निकलेगा वो सम हो जाएगा। लेकिन अब इसका मध्य पद अगर ज्ञात करना है तो मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य पद, तो इसका मध्य पद 2 होंगे, इसके मध्य पद कितने होंगे 2। एक तो आपका हो जाएगा n + 1/2वां पद, ठीक है, एक ये बन जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा बेटा n + 1/2 + 1वां पद, एक ही आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 2 मध्य पद। उसी के आगे बेटा क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 + a की पावर 50, 2 + a की पावर 50 है कि 2 पद प्रमेय प्रसार का 17वां व 18वां पद समान हो तो a का मान बताओ। जो यहाँ पे a लिखा है उसका मान कितना होगा, तो देखते हैं a का मान कितना निकलेगा, जबकि कह रहा है कि 17वां और 18वां पद आपस में बराबर है। यानी हम यहाँ पे कहना चाहें तो प्रश्नानुसार कह सकते हैं, प्रश्नानुसार t 17 और t 18 यानी 17वां पद और 18वां पद बराबर है। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं TR+1, क्योंकि हम लोग जानते हैं TR+1 = NCR a की पावर n-1 n-r × v की पावर r, ये फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा अगर, तो यहाँ पर हम r+1 की जगह पे कितना 17 दिया है, तो r+1 = 17, तो r का मान बेटा कितना निकलेगा, इसके लिए r का मान आ जाएगा 16। ठीक है, तो r का मान 16 हो जाएगा। तो इधर तरफ हम जब लिखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 17 को आप ऐसे भी लिख दो, TR+1 के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा T16+1 = इसका जो सूत्र बनेगा n की जगह पे हमारे पास कितना है 50 दिया बेटा, तो n की जगह पे हो जाएगा 50 CR का मान कितना 16 हो जाएगा 16। a की जगह पे हमारे पास कितना दिया यहाँ पर 2, तो 2 की पावर n यानी 50 - 16 × b की जगह पे हमारे पास a दिया है, a की जगह का r का मान कितना हो जाएगा 16, तो ये आपका निकल के आएगा T17 का मान। T17 का मान आ जाएगा 50 C6
2 की पावर 50 माइनस, अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 34, a की पावर 16, ऐसे हो जाएगा आपका। T18 का मान इसी तरह निकाल लेंगे बेटा, T18 का मान, तो T18 का मान कितना आ जाएगा 50 माइनस C 17, क्योंकि 1 कम होगा R का मान, 2 की पावर 50 माइनस 17 इंटू A की पावर कितना बेटा 17, ठीक है, R का मान। अब इसको थोड़ा सा हल करके लिख देंगे तो C 17, 2 की पावर कितना बचेगा बेटा 33 इंटू A की पावर 17, ये हो जाएगा T18 का मान इसी सूत्र से। अब इन दोनों का सूत्र मान निकाल लिया, T17 का और T18 का, तो प्रश्न क्या कहता था, ये आपस में दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है बेटा, क्योंकि T17 बराबर T18, तो T17 का मान है 50 C 16, 2 की पावर 34 इंटू B यानी A का मान कितना 16, बराबर A का मान A की पावर 16 हो जाएगा, बराबर T18 50 C 17, 2 की पावर 33, A का मान 17, A की पावर 17 हो जाएगा। ए एक तरफ कर लेते हैं बेटा, ये घात छोटी है तो इसको ऐसे लाते हैं, ये वाला क्या इधर, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको इधर ले जाते हैं। तो इसको देखो कैसे लिख देते हैं, 50 C 16, 2 की पावर 34 बटे में 50 C 17 और 2 की पावर 33 बराबर A की पावर 17 बटे A की पावर 16, तो इधर कितना बचेगा आपका A, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा 50 16 है ना, तो ये 50 फैक्टोरियल बटे कितना आ जाएगा 2 की घात, बटे अभी नहीं निकलेगा 2 की पावर 50 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख दीजिए और 2 की पावर 34। अब इसका मान लीजिए NCR वाला सूत्र लगा देंगे बेटा, NCR फैक्टोरियल का सूत्र होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 50 फैक्टोरियल माइनस 50 माइनस कितना कर देंगे आप 16, तो यहाँ पर 34 फैक्टोरियल बनेगा, और फिर क्या कर देंगे r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल का मान कितना है हमारे पास 16 है, तो 16 का फैक्टोरियल, यानी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन इसी के नीचे आ जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल, फिर से 2 की पावर आपका 33 है तो 33, ये आपने सिर्फ इतने का मान रखा है, इसका मान नीचे करेंगे तो 2 की पावर 33, फिर इसी के नीचे में इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल आर का मान, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कट जाएगा हमारे पास, ये 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 की पावर यहाँ 33 है, 2 की पावर यहाँ 34 है, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 की पावर ऊपर जाएगा, ये 14 से 2 बचेगा ऊपर, आपका कितना बच जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा बेटा 2 की पावर 1, यहाँ पर 1 घट जाएगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है, और ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फिर 33 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा 34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, और ऊपर एक और जाएगा आपका 17 फैक्टोरियल, इतना बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर फैक्टोरियल का मान है, तो ये कट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अब इस सभी के मान रख देते हैं, A =
ठीक है। ये ए बराबर तो आपका था ही था, तो ए बराबर इतना बचेगा आपका। ये आपका कट हो गया, तो ये आपका घटेगा, तो 2 फैक्टोरियल का बचेगा मान, और फिर ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये आपका बचेगा नीचे, तो ये आपका नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 34 में 2 और इंटू इसको 33 फैक्टोरियल लिखा ही लिखा है आपका, अपॉन में 34 को लिख सकते हैं 34 और 33 का फैक्टोरियल, एक कम कर देते हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और ऊपर वाले में कितना कर देंगे बेटा, ऊपर वाले में 17 लिखा है, तो इसको 17 इंटू 16 फैक्टोरियल कर देंगे, एक कम कर देंगे तो फैक्टोरियल की रोक देंगे, इंटू फिर आपका 16 फैक्टोरियल नीचे लिखा ही लिखा है, तो 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल, 33 से 33 कैंसिल, 17 दूना 34 और 34 यानी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना बचेगा 1, तो यानी ए बराबर आपका मान निकला 1 निकला, ठीक है। ए का मान 1 आ गया, इस प्रकार से 1। बेटा आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिखाइए कि 1 + x 2 की पावर n के प्रसार में मध्य पद 1 × 3 × 5 डैश 2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n इंटू x की पावर n होगा, यानी इतना मध्य पद निकालना है इस श्रेणी के लिए। तो इसका मध्य पद निकालना है, तो देखिए क्या होता है, 1 + x की पावर कितना लिखा है 2n, 2n क्या है, एक सम संख्या, तो सम संख्या के लिए हमने मध्य पद बताया था कितना होता है, सम संख्या के लिए मध्य पद यानी मध्य पद, तो मध्य पद सम संख्या के लिए होता है बेटा n प्लस वहाँ पद, यानी 2n/2 प्लस वहाँ पद। मध्य पद के लिए n + 1 वहाँ पद होता था, n/2 वहाँ प्लस 1 पद, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, n + 1 वहाँ पद ही आपका क्या होगा, मध्य पद होगा, ठीक है, मध्य पद। तो इसका मध्य पद कैसे लिखेंगे, देखिए TR + 1 लिखते थे ना, तो वैसे TN + 1 पद इक्वल टू इक्वल टू 2nCn, पूरी पावर कितनी है 2n, तो यहाँ पे 2n, r वहाँ पर लिखा NCR, r की जगह पे n है, तो ये हो जाएगा इंटू a की पावर 2n - n इंटू v की पावर r, r का मतलब यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन हमारा a की जगह पे है कितना, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 की पावर लिख देंगे, b की जगह पे हमारे पास x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, TN + वहाँ पद इक्वल टू, यानी मध्य पद कितना होगा, मध्य पद 2nCn, यहाँ पे मध्य पद में लिख रहा हूँ, मध्य पद 2nCn, 1 की पावर 2n - n और b की पावर n यहाँ पर r कर देंगे, तो b की जगह पे x लिखा है, तो x की पावर n बच जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2nCn, इसका 1 ही हो जाएगा, x की पावर n बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन में, इसको घटाएंगे तो ये n फैक्टोरियल और एक आएगा r फैक्टोरियल, तो वो भी आ जाएगा n फैक्टोरियल, x की पावर n। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 2 की पावर n का फैक्टोरियल, जब 2n फैक्टोरियल लिखा है तो इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे 2n, फिर क्या कर देंगे 2n - 1, फिर 2n - 2 डैश ऐसे करके चले जाएंगे, जैसे n लिखते हैं तो n, n-1, n-2, तो उसी प्रकार से 2n, n की जगह पे आपको 2n कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके चले जाना है, तो ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा आपका, मान लेते हैं तो 4 आ जाएगा, फिर इंटू 3 आ जाएगा, कम करते चले जाएंगे, तो 2 × 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल और मल्टीप्लिकेशन में कितना है x की पावर n, तो ऐसे चला जाएगा। इसको हम सही ढंग से लिखना चाहें तो इसको ऐसे करके लिख दें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6,
ऐसे करके चले जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर n, ऐसे भी घटाते चले जाए 2 की पावर n डैश 2n और 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 ऐसे करके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर n बाहर और अंदर हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम सम और विषम अलग कर लेते हैं संख्याएं। तो विषम वाले अलग कर देते हैं 1 इंटू 3, क्योंकि 1 इंटू 3 ये अलग आ रहा है तो 1 इंटू 3 1 टू 5। अब 1 इंटू 3 5। अब इसमें देखिए विषम वाले कौन से, ये तो सम हो जाएगा, ये भी आपका सम में आ जाएगा। तो विषम में क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका हो जाएगा एक पार्ट। और इसी का जो दूसरा भाग गुणे में बचेगा वो कितना बचेगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 6 और फिर डैश 2 की पावर 2n, 2 की पावर नहीं 2n और इंटू 2n माइनस 2 ये बचेगा। और गुणे में आ जाएगा x की पावर n, x की पावर n बचेगा गुणे में लास्ट में, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ये आपका तो उतना ही रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 2n माइनस 1, ये आपका ब्रैकेट के अंदर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 ऐसे करके चल जाएगा। तो ये कितने का फैक्टोरियल बन जाएगा। इसमें देखिए 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 2 ये पावर में चला जाएगा तो 2 का सब मल्टीपल है ना, 2 का 1 घात 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 ऐसे करके कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे को बेटा, ठीक है। इसमें n कॉमन ले लें पहले, तो यहाँ से सब में n आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका n फैक्टोरियल और इंटू 2 की पावर n बन जाएगा ये वाला, ठीक है। n फैक्टोरियल 2 की पावर n और इंटू x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक से पावर n ये था तो तुमने लिख दिया यहाँ पर। ये आपका बनेगा n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 2n माइनस 1 और गुणे में क्या बचेगा बेटा x की पावर n इंटू 2 की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ये इसका मध्य पद आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका लिखा हुआ था वही आया। तो ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बात करेंगे क्वेश्चन की। x प्लस 2y की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका गुणांक बताना है कि कितना आएगा। तो इसका गुणांक कितना आएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये भी हम जो आपका nवां पद यानी मध्य पद वाला सूत्र है उसी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि x की पावर 6 y की पावर 3 r प्लस पद का गुणांक है, ये हमने मान लिया। तो अब इसके लिए सूत्र लिख देंगे। तो tr प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा NCr a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। अब यहाँ पर हमने ये माना है तो tr प्लस 1 n का मान कितना है 9, तो 9 माइनस r इंटू a की जगह पे कितना है x, तो x की पावर n यानी 9 माइनस r इंटू बी की जगह पे 2y, तो y 2y रख दिया और r का मान तो r ही हो जाएगा, हमें r का मान नहीं पता है। तो ये हमने कर दिया इतना। अब इसमें देखिए इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। तो ये आपका x 2a की पावर है ना 2r निकलेगा, तो 2r को आगे ले जाओ। देखिए यहाँ पर 9cr x और यहाँ पे 2 की पावर r निकल जाएगा बाहर, तो 2 की पावर r को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे बचेगा x की पावर 9 माइनस r y की पावर r, इतना हमारा आ जाएगा।
अब क्या करते हैं, इसी का ये x और y की घातों का ही तो गुणांक ज्ञात करना, तो ये गुणांक आएगा। लेकिन इसमें r का मान नहीं पता है, तो r का मान पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों की तुलना कर देते हैं। तो इसके गुणांक की तुलना इसके गुणांक की तुलना कर देंगे, तो x की पावर 9 माइनस r इंटू वाई की पावर r बराबर x की पावर 6 इंटू वाई की पावर कितना 3। तो r की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये r की जगह पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो r का मान यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा x की पावर 6 y की पावर 3, और ये इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। अब गुणांक का मान याद कर लेते हैं, तो x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा, इसके गुणे में कितना लिखा है ये वाला ना, क्योंकि तो r का मान यहाँ पे रख देंगे तो x की पावर 6 मिल जाएगा, y की पावर 3 मिल जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पर पहले का, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए 9c, r का मान कितना 3 और 2 की पावर 3, ये आपका गुणांक हो जाएगा। इसका मान निकाल लेंगे 9 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3, और नीचे कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, और फिर कितना हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ये आप पूरा हल कर लेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा 9 फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 तक है तो 6 लिख देंगे। फिर इसका मान 8 होता है तो 8 लिख देंगे। नीचे आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 का लिख देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा आपका। तो 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा बेटा 3 त्रिका 9, ये 3 हो जाएगा, 2 चौको 8, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास 3 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे आपका बचेगा 4, इतना आपका बचेगा। तो ये आप गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना बचेगा। तो ये गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 और 7 चौको 28, ये आप गुणा कर देंगे तो ये 8 जाएगा, 8 चौको 72, 672। तो इस प्रकार से हमारा ये गुणा आ जाएगा। ठीक है, यानी गुणांक कितना निकलेगा, x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक आ जाएगा 672।